बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज जी मैं बनाऊंगी मूंग मसूर की दाल, जो कि हम सबकी फेवरेट होती है। यकीनन आप सबके घरों में बनती होगी, लेकिन आज मैं आपको मूंग मसूर की दाल की रेसिपी अपने स्टाइल में सिखाऊंगी, जिसको बनाना बहुत आसान है। 10 मिनट में हम इस दाल को तैयार कर लेंगे। व्हाइट चावल और सैलेड के साथ हम इसे सर्व करेंगे। यकीनन खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये दाल बनकर इतनी मजे की तैयार होगी। यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा पाव मूंग की दाल ली है और आधा पाव मसूर की दाल ली है। इसे 2-3 पानी धो लिया है। अब हम इसे किसी पतीली में डाल देंगे और इसमें पानी को शामिल कर देंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें पानी कितना शामिल करना है। 1 पाव कुल दाल है तो इसमें आपने 1.5 लीटर पानी शामिल कर देना है। पानी को शामिल करने के बाद इसमें हम कुछ सिंपल सादा से मसालों को ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून भरकर नमक लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और हाफ टेबल स्पून हल्दी ली है। हल्दी दाल में ज्यादा जाती है ताकि खूबसूरत सा पीला पीला सा दाल का कलर आए। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छे से हिला लेंगे और दाल में उबाल आने देंगे। ये देखें, यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुके हैं। दाल में बड़ा अच्छा बॉईल आ चुका है। अब हम इसके ऊपर जो ये जगसी आ गई है, इसे किसी जाली के साथ रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम दाल को एक दफा अच्छे तरीके से हिला लेंगे और दाल को 15-20 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम पकने देंगे। ये दाल बनाने की बड़ी आसान और सिंपल सी रेसिपी है, जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इसमें कोई टमाटर, प्याज, लहसुन, कुछ मसाला नहीं भूनना पड़ता। बड़े ही सिंपल तरीके से तैयार हो जाती है। चलें अब दूसरी तरफ हम व्हाइट चावल बना लेते हैं। व्हाइट चावल बनाने के लिए मैंने चावलों को 15-20 मिनट पहले भिगो दिया था। अब हम कढ़ाई में पानी को शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून भरकर नमक शामिल करेंगे, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसे कवर कर देंगे। पानी में बॉयल आने देंगे। ये देखें, यहाँ पर 1-2 मिनट में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावलों को शामिल कर देंगे, जिन्हें हमने भिगो कर रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने सारे चावलों को पानी में शामिल कर दिया है। आप इसे अच्छे तरीके से एक दफा हिला लें। चावलों को हिलाने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और पानी को ड्राई होने दूंगी। मुकम्मल पानी ड्राई नहीं करेंगे, हल्का हल्का पानी मौजूद होगा तो हम दम लगा देंगे। ये देखें, यहाँ पर पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। बस हल्का हल्का सा पानी चावलों में मौजूद है, जिसमें हमने दम लगाना है। अब एक दफा सारे चावलों को अच्छे तरीके से हिला लेंगे और इसे कवर करके हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। चावल बड़े अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। अब हम इसे एहतियात के साथ हिला लेंगे। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। चलें जी, अब हम दाल को देख लेते हैं। दाल को चूल्हे पर रखे हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। दाल ये देखें इस कंडीशन में आ चुकी है। अब इस स्टेज पर आकर आप चाहें तो दाल को पतली भी रख सकते हैं, और अगर आपको गाढ़ी गाढ़ी दाल पसंद है तो इसे तेज आंच करके थोड़ा सा गाढ़ा भी कर सकते हैं। हमारे घर में पतली दाल खाई जाती है, इसीलिए मैं इसको इसी कंडीशन में रखूंगी। ये थोड़ी सी ठंडी होने के बाद मजीद गाढ़ी हो जाती है। अब हम दाल का तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का बड़े ही इजी और सिंपल तरीके से लगाएंगे। सिर्फ 3-4 जवे आपने लहसुन के लेने हैं, जिसे आपने इस तरह से बारीक काट लेना है। ऑयल किसी चीज में लेना है थोड़ा सा, और उसमें लहसुन के जवों को शामिल कर देना है। ये तड़का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि हमारे घर में यूज किया जाता है। ये देखें, लहसुन का कलर बड़ा ही खूबसूरत गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इसे दाल में शामिल कर देंगे। लहसुन का ये तड़का दाल के टेस्ट को बड़ा ही मजे का बना देता है। चलें जी, अब अच्छे तरीके से दाल को एक दफा हिला लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून गरम मसाला लेंगे और उसे डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल मेरी ऑफ है। हल्का सा गरम मसाला दाल पर डालकर आप इसे कवर कर दें। 2-3 मिनट के लिए कवर करके आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, ताकि गरम मसाले का फ्लेवर दाल में जा सके। ये देखें, यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम दाल को किसी चीज में निकाल लेंगे। आपने देखा होगा, अगर आप बाहर कहीं बाजार में दाल चावल वगैरह खाते हैं तो उनकी दाल इसी तरीके से पतली सी होती है, जो कि खाने में बड़ी ही लजीज लगती है। बड़ी मजे की टेस्टफुल जायकेदार दाल बनकर तैयार है। अब हम इसे चावलों के साथ सर्व करेंगे। साथ इसके आप पुदीने का रायता बनाएं, और मैं कहती हूँ आप बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। गर्मियों में बनाई जाने वाली ये बड़ी ही फेमस डिश है और बड़ी ही मजे की लगती है। आपने देखा, मैंने आपको कितने सिंपल तरीके से मूंग मसूर की इस दाल को बनाना सिखाया है। अब आप भी इसी तरीके से दाल को घर पर बनाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपने दाल को इस तरीके से बनाया, आपकी दाल कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।